यहाँ देख सकते हैं कुछ अनोखा सा स्टॉल लगा हुआ है। कोशिश करते हैं जानने के लिए कि किस तरह का स्टॉल है। यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ दिख रही हैं, कुछ तो अनोखा है यहाँ। चलिए आइए जानते हैं आखिर यहाँ क्या है। शुगर वाले के लिए निकाल देते हैं, है ना। उसी में दो एक तो गमला। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय कुमार सिंह हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये आप ये सब क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं? ये वनौषधियाँ हैं और मैं एक विषय बना के 97 से असाध रोगों पर वनौषधि के प्रभाव का अध्ययन कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। मैंने स्वतंत्र वनौषधि शोध और अन्वेषण के तहत असाध रोगों पर वनौषधि का प्रभाव, जिसमें आजकल बहुत सारा देखेंगे, हर आदमी को मधुमेह है, रक्तचाप है, थायराइड है, ये वगैरह वगैरह, ओबेसिटी है, फैटी लीवर है, ये खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से। तो उनके ऊपर जो वनौषधियाँ प्रभावी हैं, मैं उनको लोगों को रोज़ प्रातः, जैसे हम लोगों ने सुना है औषधियाँ, आप बोल रहे हैं वनौषधियाँ। हाँ, तो मैं सब वन से लाता हूँ, जंगल से लाता हूँ जाके। अच्छा अच्छा। 2 बजे के बाद हम लोग सब निकल जाते हैं, हमारी टीम है छोटी सी। जी। तो करीब करीब 25 से 30 हर्ब हम लोग पर डे कलेक्ट करते हैं, पर डे। इसमें जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पूरा शरीर का जितने अंग हैं, मस्तिष्क से लेके नीचे आप रेक्टम तक, मलाशय, पकाशय, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैंक्रियाज, यकृत, प्लीहा, इन सभी पर जो जो औषधियाँ प्रभावी हैं सबको इसमें इंक्लूड किया है। जैसे मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी है, आंवला है आँखों के लिए, या आपका त्रिदोष नाशक है आंवला, सर्व रोग है आंवला। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, वन तुलसी, बोबई तुलसी, कपूरी तुलसी, तीनों नीम ऐड करते हैं इसमें, बेलपत्र ऐड करते हैं, सदाबहार ऐड करते हैं, इत्यादि बहुत सारी औषधियाँ, जैसे इंद्रजौ ऐड करते हैं, गिलोय ऐड करते हैं, और बहुत सारी औषधियाँ हैं। गुड़मार ऐड करते हैं इसमें, ताज़ा गुड़मार। और जैसे ये देखिए, ये तुलसी बहुत दुर्लभ है, ये भी ताज़ा, बिल्कुल शाम को कल 5 बजे हम कलेक्ट किए हैं अपने हाथों से। ये थोड़ा दिखाओ, ये जैसे देखिए, ये कसौंदी है, ये कसौंदी है, ये बिल्कुल कल शाम का है, उसको भी ऐड किया है। ये बोबई तुलसी है, ये कपूरी तुलसी है, ये बोबई है। इसी तरह एक वन तुलसी भी ऐड करते हैं इसके अंदर, रस के अंदर। अभी सब इसको हम लोग इसको पीसेंगे और इसका रस निकालेंगे। ये देखिए, ये दहीमन है, ये मैंने नवरात्रा में ढूंढा है और ये दुर्लभ है। ये भारत सरकार ने भी और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको दुर्लभ श्रेणी में डाला है।
मैंने बहुत मुश्किल से इसको ढूंढ पाया, एक आध पौधा मिला हमें जंगल में। ये कैंसर को नष्ट कर देता है, कैंसर को नष्ट कर देता है, उच्च रक्तचाप को भी बहुत बढ़िया है। नमस्ते नमस्ते, आइए लीजिए, दर्शन करिए, सूंघिए इसको जल्दी से। ये तुलसी है, कितना बढ़िया चीज है। तुलसी है ये। तुलसी आप नहीं देखा होगा कभी? यही दिए थे हम लोग को जो मीठा नहीं लगता था। नहीं वो अलग चीज है, ये अलग तुलसी है। ये भी तुलसी है। हाँ, ये बोबई तुलसी है। तो सर आपने इसकी शिक्षा कहाँ से ली है? मैं शिक्षा बस स्वाध्याय किया, इसका स्वाध्याय किया। अच्छा। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने स्वास्थ्य संरक्षण का एक छोटा सा कोर्स किया, और मेरा प्रेरणा स्रोत भी वहीं है, वहीं से है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से। और मैं बराबर वहाँ जाता हूँ। मैंने अपना कार्य क्षेत्र जो है 5-6 राज्य में हम भ्रमण किया है हमने। मध्य प्रदेश 10-12 साल, उत्तराखंड आपका उधर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, कुमायूं, हरिद्वार, गंगा के आसपास, उधर हिमालय के नीचे तराई में बलरामपुर से लेकर गोरखपुर साइड में मैं कुछ दिन रहा। इधर झारखंड में 4-5 ज़िले, जैसे दुमका है, लातेहार का जो नेशनल फॉरेस्ट है लातेहार का, उसमें भी मैं 3 साल रहा। दुमका में 3 साल रहा, रांची के आसपास 3 साल रहा। अभी मैं लॉकडाउन से इधर लगातार हूँ हजारीबाग में। तो सर आपने ये इस जगह को ही क्यों चुना है, इस झील परिसर को? झील परिसर में चूँकि यहाँ लोगों का मूवमेंट है, यहाँ लोग आते हैं सुबह, और करीब करीब जितने लोग हैं वो कुछ किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हैं वो। तो मैं थोड़ा ये उनके ये आयुर्वेद का थोड़ा प्रचार प्रसार के लिए भी, और ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो शिक्षित हैं और जो संपन्न हैं वही बीमार हैं। जो अशिक्षित है और संपन्न नहीं है, जिसको हम लोग गरीब कहते हैं, हालांकि मैं उसको गरीब नहीं कहता हूँ, वो बीमार नहीं है, ये गड़बड़ है कहीं। अच्छा, तो सर ये आपका ये शौक है या आपका ये मुख्य पैसा है? ये मेरा पेशा नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में लग गया, और आय की दृष्टि से तो कुछ नहीं मिला, और मैंने बहुत कुछ अपना आर्थिक रूप में खोया है। उसको खोया नहीं बोल सकते हैं, ये मुझे लाभ ही रहा, नफ़े का सौदा ही रहा। इधर मैं 2-3 माह से सिर्फ ये इस तरह का स्टॉल लगा रहा हूँ, और वो भी कहें तो मुझे मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी आनंद आता है। तो अभी आप इसमें ये पूरा समय देते हैं या कुछ पार्ट टाइम निकालते हैं इसके लिए? नहीं, मैं 24 घंटा इसी में हूँ। अच्छा। जैसे अभी मैं सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद स्नान ध्यान किया, अपना तैयारी करते हैं, पूरा औषधि को सबको रखना, धोना, पानी वानी सब ये करके, क्या छूटा नहीं छूटा सब, चूँकि रोड पे स्टॉल लगता है, तो यहाँ आके फिर आधा घंटा लगाने में लगता है। यहाँ से जाने के बाद 10 बज जाता है, जाते जाते ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद थोड़ा अध्ययन करते हैं, थोड़ा आराम भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं जंगल की ओर। 7-8 बज जाता है आने में। बहुत दूर दूर से वनौषधियाँ संग्रह करना पड़ता है, चूँकि फॉरेस्ट नहीं रहा, बिल्कुल ही फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अभी आप किस किस क्षेत्र में जाते हैं? हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी वन प्रमंडल है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पहाड़ों पे, कहीं कहीं सुरक्षित वन क्षेत्र है, तो वहाँ से कुछ मिल जाता है। तो मैं कलेक्ट करता हूँ लीफ को, पत्तों को, और जो औषधियाँ अपना जीवन काल समाप्त करके 2-3 महीने में जो समाप्त हो जाती है, उनको संग्रह करता हूँ। वृक्षों का संरक्षण जो है के लिए लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि मैं थोड़ा मोड़ा डॉक्यूमेंट्री भी बीच बीच में बनाता हूँ, गांव में जाके, जंगलों के बीच में जाके, पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि जो पेड़ से लोग लाभ लेते हैं वो सुरक्षित है। जैसे महुआ का पेड़ है, तो महुआ लोग चुनते हैं, तो महुआ का पेड़ है, महुआ नहीं कटा। उसी तरह बहुत सारे पेड़ हैं, अगर हम उसका फल का संग्रह करें तो वो कटने से बचेगा। जैसे हर्रे है, बहेरा है, कोरैया है, बहुत सारा ऐसा है अभी कुछ, तो फिर से बच सकता है ये।
अच्छा, ये हजारीबाग में और बाकी जगहों में आपको औषधियों के भंडारण में मतलब क्या आपको महसूस हुआ कि औषधियों की उपलब्धता जी उपलब्ध? उपलब्धता हाँ। ये बहुत ही अच्छा है। हजारीबाग ही नहीं बल्कि झारखंड के हैं, झारखंड के करीब करीब 70% क्षेत्र ऐसा है जो हिमालय के बाद और उधर आपका सतपुड़ा मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है सतपुड़ा के बाद ये तीसरा स्थान है। सबसे समृद्ध वन क्षेत्र है ये, औषधियों के दृष्टि से सबसे समृद्ध है। जो औषधियाँ हिमालय में पाई जाती हैं करीब करीब अष्टबर वगैरह छोड़ के कुछ कुछ छोड़ के बाकी सब यहाँ मिल जाता है। तो ये आपको कितने वर्ष के थे जब इस तरह का आपको इसमें रुचि आने लगे आयुर्वेद? 97 में मुझे कुछ ऐसी व्याधि हो गई, इसको मैं क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे हृदय आघात हुआ था। मैं काफ़ी कम उम्र का था, तो यही हम शुरू किया हजारीबाग से इलाज से दिखाया। मैं रात सुबह 3 बजे, मुझे काफ़ी सदमा मतलब बहुत गहरा आघात था। तो उन्होंने कुछ दवाई लिखा, 10 दिन खाया, फिर मैं चल रांची, वहाँ भी उन्होंने वही दवा को रिपीट किया। फिर मैं चलाया एम्स चला गया दिल्ली, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ भी मुझे रेफ़र कर दिया बोले मना चिकित्सा के लिए। फिर वहाँ से नागपुर चला गया, वहाँ हुए इन सब ने बहुत अच्छे से मेरा जांच किया, डायग्नोसिस किया, और उन लोगों में ने भी यही दवा को लिखा। मैं खाता था, सो जाता था, मुझे आराम नहीं मिलता था। लास्टली गांव के ही हमारे हैं मिस्टर TM सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें इस टाइप का है प्रॉब्लम होता है, बेचैनी घबराहट होती है, तुम ऐसा करो कि पीपल का पानी पियो। तो मैं उस वक्त आयुर्वेद क्या है मैं कुछ जानता नहीं था, तो मुझे लगा कि भाई इसमें तो पैसा नहीं लगेगा और बहुत सहज उपलब्ध है। तो मैं पीपल का पानी जो है कि उसको मिट्टी के पात्र में रख के कुछ दिन पिया और मैं ठीक हो गया। तो उस दिन से मुझे लगा कि भाई हम लोग कहते हैं पीपल है या इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, और बचपन में पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीजन वेस्ट है, ये ऑक्सीजन रात को भी देते हैं, दिन में भी देते हैं। फिर मेरे मन में प्रश्न हुआ कि भाई आखिर ये मात्र बहुत सामान्य सा पत्ता पीने से मैं स्वस्थ हो गया, और तो क्यों ना थोड़ा अध्ययन किया जाए। तो मेरी शिक्षा भी ऐसी नहीं हो पाई थी कि मैं IAA BA करके ये कुछ उससे मैं मतलब कुछ ज्ञान की वृद्धि नहीं थी हमारी। तो मैं सोचा कि चलो जंगलों की ओर, ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिला। फिर हमारे स्कूल भी था तो जंगल से पास था, तो मैं बचपन में जंगल जाता था, तो वहाँ से कुछ खाने के लिए मिलता था, तो लगाव था जंगल से। तो फिर मैं छोटी मोटी पुस्तकों के सहारे फिर वृक्षों को देखने लगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो फिर उनसे एक तरह से कहें कि उनका रस, रंग, रूप, गंध और उनके अंदर एक भाषा छुपी है, उसको थोड़ा पढ़ने का कोशिश किया। तो अभी थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जो है आपका। अच्छा, आपका कोई ऐसा आयुर्वेद चिकित्सक जो आपको इंस्पायर करता हो, कोई है? देखिए हमारे साथ बहुत सारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं जो विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाते हैं। जैसे डॉक्टर हमारे सबसे शुरू में मिले थे डॉक्टर SL मिश्रा हैं, वो अभी यहाँ चिकित्सा कार्य करते हैं बंसीलाल चौक, ये भी हमारे मार्गदर्शक रहे शुरू में। अभी है डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, ये बनारसी BHU में पढ़ाए हैं, ये भी हमारे मार्गदर्शक हैं। और ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं, ट्रेडिशनल वैद्य हैं, होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और गाँव में सुदूर गाँव में पहाड़ों पे जो कुछ वैद्य हैं उनका भी मैं मार्गदर्शन लेता हूँ। यहाँ तक कि लोग जो रोड के किनारे चिकित्सा का वो जड़ी बूटियाँ जो बेचते हैं, मैं उनसे भी पूछताछ करता हूँ। सबों को अच्छा नॉलेज है सबसे। जहाँ तक मैंने अभी तक आपका बारे में ये जो आपने कहा, आप इतने अपने जीवन को व्यस्त कर लिए हैं कि रोग तो ऐसे भी नहीं आएगा आपके पास, और लोगों के पास अभी इसी चीज़ का कमी है
अपने मन के मुताबिक जी नहीं पाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, वो नहीं जीने के कारण है उनका जो है थोड़ा शिक्षा का, और क्योंकि अभी इकोनॉमी को गेन करने के लिए एजुकेशन है, और इकोनॉमी को गेन करने का उसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हमारा लाइफ का मेन धुरी जो है फीड एंड सेक्स है, तो हम उसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं देते। हम अपने घर बनाने के लिए और गाड़ी घोड़ा के लिए अपना पूरा ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने शरीर के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमारा खान पान क्या हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, कुछ भी कुछ हम लोग उल्टा सुल्टा किए जा रहे हैं। और इसको पहले जैसे हमारा था बचपन में, हमें कैसे रहना है, फिर हमें किस ऋतु में क्या खाना है, ये सब। जैसे चैत होता था तो नीम खाते थे, सावन में साग नहीं खाने का विधान था, इस तरह पहले था कुछ ऐसा। अभी उसको लोग नहीं मानते, बोलते ये सब बकवास की चीज़ें हैं। तो अब जो है कि लोग बीमार होने लगे। अभी से 25, 30, 40 साल पहले ये फ्लो नहीं था कि हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक हो, हर तीसरा व्यक्ति रक्तचाप हो, लीवर फैटी हो, और फिर सबों का अभी देखिए हर घर में घुटना दर्द, कमर दर्द और वगैरह वगैरह बहुत सारा। मेन इसका रीज़न वही है, लाइफ स्टाइल, खान पान और शिक्षा का अभाव। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वही लोग बीमार हैं जो शिक्षित हैं और संपन्न हैं। मैं एक बार पहले ही बताया आपको। वो जो अशिक्षित है और संपन्न नहीं है, वो बीमार नहीं है। आखिर कहीं गड़बड़ है। ठीक है, अंत में आप हजारीबाग के वासियों के लिए कुछ संदेश हो तो आप। मैं तो इधर बैनर लगाया है, जीवेम सरदा सतम, 100 वर्ष की आयु आयुर्वेद के इससे होना चाहिए। और मेरा ये लक्ष्य है कि हर घर में वैद्य हो। जैसे हमारे पहले वैद्य होते थे, हमारी दादी, हमारी माताएं वैद्य होती थी, घर में घर के वैद्य होते थे। घर में कुछ भी होता था, सर्दी खांसी बच्चों को, वो घर में ही कुछ ना कुछ पिला के उनको ठीक कर लेते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है, मुझे बचपन में जॉन्डिस हुआ था, मेरी दादी ने मुझे कुछ जड़ी बूटियों से ऐसा करके ट्रेडिशनल कुछ ठीक कर दी थी। अगर लोग आपसे कुछ पूछना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने समस्याओं को लेकर मैं तो आ निःशुल्क जो है उनको सलाह देता हूँ। और ये आपका मेरा ये है लक्ष्य है कि करीब करीब 25, 30, 40 औषधियों को लोग सब जाने घर में। हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे डोमेस्टिक ट्री है, जो पूर्वज लोग बहुत ज्ञानी थे, वो हमारे पूर्वज, वो सब लगा के रखे थे। जैसे पीपल है, करंज है, बेल है, बरगद है, नीम है, ये सब हमारे घर के आसपास होने का कारण। हमारे वो मूक डॉक्टर हैं, वो अपने स्थान पर रह के भी हमारा इलाज करते हैं। और फिर घर में तुलसी लगाने का विधान जो है, वो सबके पीछे आयुर्वेद है। हाँ, उसी से सब हमारी चिकित्सा होती थी पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि आपका ये मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो और लोग जागरूक हों। इस आशा के साथ